नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता को विश्व स्तर भी स्वीकार किया है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भेंट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम के संबोधन की 10 बड़ी बातें। 1. दुनिया भर के मजहब और मत भारत की मिट्टी में पनपे हैं। भारत की आबोहवा में उन्होंने जिंदगी पाई और सांस ली है। चाहे वह 2500 साल पहले भगवान बुद्ध हो या पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी। अमन और मोहब्बत के पैगाम की खुशबू भारत के चमन से सारी दुनिया में फैली है। 2. आपका वतन और हमारा दोस्त देश जॉर्डन इतिहास की किताबों और धर्म के ग्रंथों में एक अमिट नाम है। जॉर्डन एक ऐसी पवित्र भूमि पर आबाद है जहां से खुदा का पैगाम पैगंबरों और संतों की आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजा। 3. भारत में हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है, क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली वाबस्ता है। 4. हमारी विरासत और मूल्य, हमारे मजहबों का पैगाम और उनके उसूल वह ताकत है जिनके बल पर हम हिंसा और दहशतगर्दी जैसी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। 5. इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी और हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते हैं कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए वो खड़े होने का दावा करते हैं। 6. यह वो शक्ति है जिसके बल पर हर भारतीय के मन में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति आदर है, वर्तमान के प्रति विश्वास है और भविष्य पर भरोसा है। 7. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि समानता, विविधता और सामंजस्य का मूल आधार है। 8. हर भारतीय को गर्व है अपनी सामाजिक विविधता पर, अपनी विरासत की विविधता पर और विविधता की विरासत पर, चाहे वह कोई जुबान भाषा बोलता हो, चाहे वह मंदिर में दिया जलाता हो या फिर मस्जिद में सजदा करता हो, चाहे वह चर्च में प्रार्थना करे या गुरुद्वारे में शब्द गाए। 9. भारत के प्राचीन दर्शन और सूफियों के प्रेम और मानवतावाद की मिलीजुली परंपरा ने मानव मात्र की मूलभूत एकता का पैगाम दिया है। 10. मानव मात्र के एकात्म की इस भावना ने भारत को वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दिया है। भारत ने सारी दुनिया को एक परिवार मानकर उसके साथ अपनी पहचान बनाई है। 1 मार्च 2018 को आयोजित इस्लामिक विरासत विषयक कॉन्फ्रेंस भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर है जिसकी विवेचना और प्रभाव पर चिंतन एवं मनन की आवश्यकता है। उक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। यह साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संपूर्ण दर्शन है। यही वह चिंतन है जिसे 100 वर्षों पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि उनका सपना है कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस। उनके इस दर्शन ने न केवल अमूवी को जन्म दिया बल्कि भारतीय मुसलमानों में एक नवीन चेतना का भी संचार किया। वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक हाथ में पवित्र कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की अवधारणा द्वारा एक नए मनोबल, चेतना और विश्वास का संचार किया था। 17 मार्च 2016 को विज्ञान भवन में ही आयोजित वर्ल्ड इस्लामिक सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूफी परंपरा पर अपने विचार व्यक्त किए थे बल्कि देश और विदेश के सूफियों और इस्लाम के विभिन्न मुसलमानों के मानने वाले पंथों में एकता पैदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो समय समय पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भेंट करके उनके विचार गंभीरता पूर्वक सुनते हैं। उनका अटल विश्वास है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सभी पर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर है, समय समय पर अपनी इन सभी बातों को कहते रहे। वही देश के अंदर कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं वह देश हित में ठीक नहीं। क्या इसी तरह मोदी जी के सपनों का भारत बनेगा? आजकल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जो किसी एक मजहब धर्म को टारगेट करने की बात हो रही है जो देश हित में ठीक नहीं है। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं यह सोशल मीडिया की ली हुई वीडियो है। इसकी सत्यता की पुष्टि सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क नहीं करता है। समर्थन नहीं, गुरुजी का पूर्णतः आशीर्वाद है। गुरुजी की वजह से तो हम हैं। अगर किसी ने कुरान की सच्चाई बताई
अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। मुसलमानों की हिम्मत ना होती इतनी। आप भी गलत ही मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान? कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम में नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। तो मैं सभी भाइयों से बस ये कहता हूँ, अगर हमने किसी को सामने वाले को कमजोर करना है तो हमें उसके क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए, बताओ। आने वाले बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम है, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। जड़ में जाओ। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क।